नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आज की बात में। शुरुआत करेंगे बंगाल की खबर से। बंगाल की कानून व्यवस्था पर आज सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जाहिर की। मालदा में हजारों लोगों की भीड़ ने 7 जुडिशियल अफसरों को दिन भर बंधक बनाए रखा। कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने होम सेक्रेटरी को, डीजीपी को उनसे बात की, लेकिन 5 घंटे तक डीएम और एसपी मौके पर ही नहीं पहुंचे। रात में ही हालात की जानकारी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दी गई, तब जाकर रात 12 बजे के बाद मालदा में बंधक बनाए गए जुडिशियल अफसरों को छुड़ाया जा सका। लेकिन जब इन्हें बाहर निकाला गया तो प्रदर्शनकारियों ने इन न्यायिक अधिकारियों की गाड़ियों पर भी हमला किया। इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि लगता है बंगाल में कानून व्यवस्था नाम की चीज ही नहीं बची है। मालदा में जो हुआ वो कानून के राज को चुनौती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि यह एसआईआर की शिकायतों के निपटारे को रोकने की एक सोची समझी साजिश है। इसलिए इस घटना की जांच सीबीआई या एनआईए जैसी सेंट्रल एजेंसी को देनी चाहिए। इसके बाद इस मामले की जांच सीबीआई के हवाले कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल के होम सेक्रेटरी, डीजीपी, इनके अलावा मालदा के डीएम और एसपी को नोटिस जारी करके पूछा है कि क्यों ना उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि वो चाहे जहां से फोर्स लाएं, लेकिन एसआईआर के काम में लगे जुडिशियल अफसरों और उनके परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। कोर्ट के सख्त रुख के बाद बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता डिफेंसिव मोड पर हैं। बीजेपी बेहद एग्रेसिव है। ममता बनर्जी ने कहा कि यह सब बीजेपी की साजिश है। बीजेपी बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने और चुनाव टालने का बहाना खोज रही है। लेकिन होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि बंगाल के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। ममता के गुंडे इस बार कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अब बीजेपी ममता को उनके घर भवानीपुर में भी हराएगी। सियासत अपनी जगह पर है, लेकिन सवाल यह है कि मालदा में जो कुछ हुआ इसका इशारा क्या है कि बंगाल में इलेक्शन में आगे क्या होने वाला है। आज कहां कहां चुनाव आयोग के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ, बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता कहां कहां आमने सामने आए, और आज हनुमान जयंती के मौके पर बंगाल में कैसा माहौल दिखा, यह सब मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले आपको यह बता देता हूं कि बंगाल को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट को इतना सख्त रुख क्यों दिखाना पड़ा। बंगाल के मालदा में कल दिन भर खूब हंगामा हुआ। एसआईआर प्रोसेस से जुड़े 7 न्यायिक अफसरों को भीड़ ने बंधक बना लिया। इनमें 3 महिला अफसर भी शामिल थे। करीब 8.5 घंटे तक भीड़ इन अफसरों को घेरे रही। हालात कल दिन में 3 बजे के बाद ही खराब होना शुरू हो गए थे। 7 न्यायिक अधिकारियों की टीम मालदा के कालियाचक इलाके में एसआईआर पर मिली आपत्तियों का निपटारा करने के लिए गई थी। जैसे ही जुडिशियल अफसरों की टीम कालियाचक में बीडीओ ऑफिस पहुंची, उसके थोड़ी देर बाद ही बीडीओ के दफ्तर के बाहर भीड़ जुटना शुरू हो गई। 3:30 बजे तक वोटर लिस्ट से नाम कटने पर नाराज हजारों प्रदर्शनकारियों ने बीडीओ ऑफिस को घेर लिया। नारेबाजी शुरू हो गई। भीड़ ने न्यायिक अधिकारियों से मिलने की मांग की। इसकी परमिशन नहीं मिली तो लोगों ने ऐलान कर दिया कि वो जुडिशियल अफसरों को यहां से नहीं निकलने देंगे। इस वक्त हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य मालदा में ही हैं और मालदा के हालात के बारे में वो आपको ज्यादा अपडेट दे पाएंगे। उनके पास हम चलते हैं। मनीष, अभी हम एक वीडियो दिखा रहे थे व्यूअर्स को। एक शख्स भीड़ के बीच में गाड़ी पर खड़ा होकर के भड़काऊ भाषण दे रहा है। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये आदमी कौन है, क्या इसकी पहचान हो पाई है? देखिए सौरभ, ये जो व्यक्ति है जो भड़काऊ भाषण दे रहा है गाड़ी पे खड़े होकर, इसका नाम मुफक्किरुल इस्लाम है, जो कि कोलकाता हाई कोर्ट में एज ए क्रिमिनल लॉयर काम कर रहा है। इसके खिलाफ कई मामले अभी भी पेंडिंग है, पहली चीज़। दूसरी बात, ये एआईएमआईएम का कैंडिडेट 2021 में रहा है। आईएसएफ से भी पहले इसका नाता रहा है। और बताया जाता है कि ये हेट्रेड स्पीच देने का आदी रहा है। बशीर हाट में भी इसने तमाम हेट्रेड स्पीच दी थी, जो कि तमाम इसके वीडियो वायरल भी हुए थे और उसको लेकर बहुत बखेड़ा भी खड़ा हुआ था। मालदा में हंगामा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी की सरकार को फटकार लगाई, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने इस सब के लिए बीजेपी और इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार बताया। तृणमूल कांग्रेस के नेता कुणाल घोष ने कहा कि बीजेपी ही ये सब कुछ करा रही है ताकि बंगाल के मुसलमानों और ममता बनर्जी को बदनाम किया जा सके। नाम कौन बात दिया? इलेक्शन कमीशन। लीगल वोटर्स को हैरास कौन किया? इलेक्शन कमीशन। पुलिस का ये जो ट्रांसफर्स है एडमिनिस्ट्रेशन का, कौन कर रहा है? इलेक्शन कमीशन। हालांकि होम मिनिस्टर अमित शाह ने बंगाल के लोगों से कहा कि डरने की जरूरत नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के गुंडे इस बार कुछ नहीं कर पाएंगे। बेखौफ होकर वोट डालिए। अमित शाह भवानीपुर में थे। ममता बनर्जी वहां से चुनाव लड़ रही हैं। बीजेपी ने ममता बनर्जी के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी को उतारा। अमित शाह आज शुभेंदु का पर्चा भरवाने ही भवानीपुर गए थे। शुभेंदु के नॉमिनेशन के बाद अमित शाह ने कहा कि अब वो अगले 15 दिनों तक बंगाल में ही रहेंगे और दीदी की विदाई करके ही बंगाल से जाएंगे। टीएमसी के गुंडे वोट नहीं करने देंगे।
मैंने कहा है इस बार कोई डरना मत, कोई गुंडे की औकात नहीं है जो बंगाल के वोटर्स को रोक पाए। कूच बिहार में भी नॉमिनेशन के दौरान बीजेपी और टीएमसी वर्कर्स के बीच टकराव हुआ। कूच बिहार साउथ से टीएमसी कैंडिडेट अभिजीत डे भौमिक समर्थकों के साथ नॉमिनेशन करने के लिए आए। इस दौरान बीजेपी नेता सुकुमार रॉय के समर्थकों ने नारे लगाने शुरू कर दिए। टीएमसी कार्यकर्ता भी नारे लगाने लगे और देखते ही देखते हालात बिगड़ गए। दोनों पार्टियों के लोग आमने सामने आ गए और नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। पुलिस ने किसी तरह इन दोनों पक्षों को अलग करके मामला शांत करवाया। आज बंगाल में जगह जगह हनुमान जी की शोभा यात्राएं निकाली गई। हावड़ा और हुगली में हिंदुत्व की बड़ी लहर देखने को मिली। हुगली में हजारों हिंदू गले में भगवा गमछा डालकर सड़कों पर उतरे, जय श्री राम के नारे लगाए। शोभा यात्रा में आए हिंदुओं ने कहा कि इस बार बंगाल में भगवा लहर है और हिंदू जागा हुआ है, इस बार बदलाव करने वाला है। हिंदुत्व और सनातन के नाम पे सारे हिंदू एक साथ हो गए। हाँ, सब एकत्रित हो गए। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हनुमान जयंती का जुलूस निकल रहा है। इस वक्त हम जीटी रोड पर मौजूद हैं। बड़ी संख्या में यहाँ महिलाएं और पीछे पुरुष आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पीछे हनुमान जी की गदा भी रखी है। अब बात असम की। असम में 9 अप्रैल को वोटिंग है। कैंपेनिंग में बस 5 दिन बचे हैं। सारी पार्टियों ने पूरा जोर लगा रखा है। आज अमित शाह बंगाल के बाद असम गए और वो अब 2 दिन तक असम में ही रहेंगे। आज असम में राहुल गांधी की भी रैलियां हुई। हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी भी बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF के लिए वोट मांगने के लिए असम पहुंचे हुए हैं। अमित शाह की पहली रैली नौगांव में थी, जहां उन्होंने एनडीए की सहयोगी पार्टी असम गण परिषद के उम्मीदवार केशव महंता के लिए वोट मांगे। अमित शाह ने घुसपैठ और डेमोग्राफी में बदलाव के मुद्दे को लेकर कांग्रेस को निशाने पर लिया। उन्होंने राहुल गांधी की रैली का भी जिक्र किया। अमित शाह ने राहुल गांधी का नाम लेकर उन पर हमला किया, लेकिन राहुल के निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी थे। असम के चुनाव में राहुल ने अमेरिका के साथ डील की बात की। दावा किया कि ट्रंप के प्रेशर में आकर मोदी ने देश का एग्रीकल्चर सेक्टर अमेरिका के लिए खोल दिया है, इससे असम के किसान भी बर्बाद होंगे। इसके बाद राहुल हिमंता बिस्वा शर्मा पर आए। उन्हें देश का सबसे करप्ट चीफ मिनिस्टर बताया। कहा कि हिमंता और उनका परिवार भ्रष्टाचार में शामिल है और कांग्रेस की सरकार बनने के बाद हिमंता और उनके पूरे फैमिली को जेल में डाला जाएगा। आपके चीफ मिनिस्टर जानते हैं कि एक ना एक दिन, आज नहीं तो कल, जो उन्होंने गलत काम किया है, जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। असम के इलेक्शन में आज असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो गई। ओवैसी इन चुनावों में बदरुद्दीन अजमल की ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के लिए वोट मांग रहे हैं। पिछले इलेक्शन में बदरुद्दीन अजमल की AIUDF ने 16 सीटें जीती थी और संख्या के हिसाब से वो प्रदेश की तीसरी बड़ी पार्टी बने थे। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में अजमल को करारी हार मिली। असम के मुसलमान वोटर्स पूरी तरह कांग्रेस के साथ चले गए। ऐसे में मुसलमानों को फिर से अपनी पार्टी की तरफ खींचने के लिए अजमल ने अब ओवैसी को बुलाया है और ओवैसी ने भी अपने टारगेट पर कांग्रेस को ही ज्यादा रखा। ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस मुसलमानों की दुश्मन है, मुसलमानों से वोट लेती है और फिर मुसलमानों के खिलाफ कानून बनाती है। आज ही जाओ, UAPA का कानून 2019 में अमित शाह लाए, कांग्रेस ने सपोर्ट किया। अब बात ईरान अमेरिका जंग की। आज अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि जंग अभी नहीं रुकेगी, ईरान पर हमले जारी रहेंगे। असल में ट्रंप ने आज सुबह राष्ट्र के नाम संदेश दिया और करीब 22 मिनट की अपनी स्पीच में ट्रंप ने वही पुरानी बातें दोहराई जो वो पिछले 1 महीने से कह रहे हैं कि अमेरिका की सेना ने ईरान को तबाह कर दिया है, उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम तहस नहस कर दिया है, ईरान की मिसाइलें, उसकी नेवी, उसकी एयरफोर्स, उसके बाकी गोला बारूद, सब कुछ खत्म हो गया है। युद्ध में जीत हासिल करने का दावा एक बार फिर से करते हुए ट्रंप ने कहा कि वैसे तो अमेरिका का ईरान में काम पूरा हो चुका है, फिर भी अमेरिका और इजराइल अगले 2-3 हफ्ते तक ईरान पर जबरदस्त बमबारी करते रहेंगे। ट्रंप कह रहे थे कि रात में राष्ट्र के नाम संदेश में वो सबको यही बताने वाले हैं कि वो कितने शानदार राष्ट्रपति हैं, कितने जबरदस्त लीडर हैं। लेकिन पूरी दुनिया को उम्मीद ये थी कि ट्रंप अपनी स्पीच में ईरान युद्ध के खात्मे पर कुछ बोलेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने का कोई प्लान बताएंगे या फिर ईरान के साथ किसी मुद्दे पर रजामंदी की जानकारी देंगे। लेकिन ट्रंप की स्पीच में ऐसा कुछ नहीं निकला। ट्रंप ने यह भी कह दिया कि हॉर्मुज को वो नहीं खुलवाने वाले जिसके क्रूड ऑयल, जिसकी गैस वहां से आती है, उसको चाहिए तो वो खुद जाकर खोल ले।
ट्रंप की इन बातों का असर मार्केट पर तुरंत दिखाई दिया। क्रूड ऑयल की कीमतें 5% बढ़ गई, शेयर मार्केट धड़ाम हो गए। ताइवान, हांगकांग, साउथ कोरिया से लेकर जापान तक के शेयर मार्केट्स में 3 से 5% की भारी गिरावट आई। ईस्ट एशिया के दौरे पर गए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि युद्ध से कोई बात नहीं बनने वाली है, डायलॉग ही इकलौता रास्ता है। ट्रंप को सीरियस होना चाहिए, उनको जरा कम बोलना चाहिए, रोज रोज बात बात पर बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आज लखनऊ के बख्शी का तालाब इलाके में बुलडोजर एक्शन हुआ, जहां सरकारी जमीन पर बनाई गई मस्जिद को हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने गिरा दिया। दरअसल अस्ती गांव में खलिहान के लिए सुरक्षित जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था। सालों पहले यहां पर एक मस्जिद बना दी गई। 2 साल पहले कुछ लोगों ने इसकी शिकायत की, प्रशासन ने जांच की, शिकायत सही मिली। इसके बाद प्रशासन ने जमीन खाली कराने का आदेश दिया, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इस आदेश के खिलाफ पहले एसडीएम की यहां अपील की, वहां से एप्लीकेशन खारिज हो गई तो जिला कोर्ट में पहुंचे, वहां भी खिलाफ फैसला आया। इसके बाद हाई कोर्ट में मामला गया, हाई कोर्ट ने भी मान लिया कि मस्जिद सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाई गई है, इसे गिराना चाहिए। संसद से एक बड़ी खबर आई, आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को राज्यसभा में पार्टी के डेप्यूटी लीडर के पद से हटा दिया है। राघव चड्ढा की जगह अशोक मित्तल अब डिप्टी लीडर होंगे। पार्टी के इस फैसले की चिट्ठी राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद, आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह ने सेक्रेटेरिएट को सौंपी। इतना ही नहीं, पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय से मौखिक तौर पर यह भी गुजारिश की है कि आम आदमी पार्टी के कोटे से राघव चड्ढा को बोलने का वक्त ना दिया जाए।